दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, किसी एमएनसी या किसी इंटरनेशनल कंपनी में उसको एक जॉब मिल जाए। हर कोई चाहता है, हर कोई सोचता है। और आप 10 जगह ट्राई भी करते हैं, जाके 10 जगह आप जाके अप्लाई करते हैं जिससे आपको जॉब मिल जाए। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए, बड़ा स्कैम हो जाए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतने ज्यादा स्कैम्स चल रहे हैं जहां आपसे वादा किया जाता है कि आपको एक फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब दिया जाएगा, एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो और आपके पैसे ठग लिए जाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि सामने वाली कंपनी जो आपको जॉब दे रही है वह एक फ्रॉड कंपनी है या रियल कंपनी है, जेन्युइन है। और अपनी तरफ से अपने पार्ट पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कंपनी फ्रॉड है या रियल कंपनी है। तो देखते रहिए मेरी इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ 6 चीजें ऐसी बताऊंगा, अगर आपके साथ इनमें से कोई भी चीज होती है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि सामने वाली कंपनी फ्रॉड है। और अपनी तरफ से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पता करने की। उसके बाद आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं यह पता लगाने के लिए कि सामने वाली कंपनी फ्रॉड है या जेन्युइन है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे मैं बात करूंगा कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे किसी भी तरीके से पैसे की मांग करती है, मनी डिमांड करती है, चाहे वो फिर एप्लीकेशन फी के नाम पर हो या रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर हो या फिर ट्रेनिंग के नाम पर आपसे पैसे लिए जा रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि सामने वाली कंपनी फ्रॉड है। आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि कभी भी कोई प्राइवेट एम्प्लॉय या प्राइवेट कंपनी जॉब देने के नाम पर पैसे नहीं मांगती। दोस्तों, अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो अगर कोई भी कंपनी आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगती है, लाइक आपका आधार नंबर या आपका पैन नंबर या आपकी और कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या और कोई आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगती है जो कि आप किसी को भी देना पसंद नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों आपसे डायरेक्टली ये सब इंफॉर्मेशन मांगी जाए। हो सकता है आपको फॉर्म फिल करने के नाम पर, फॉर्म फिल करते टाइम ये इंफॉर्मेशन मांगी जाए, तो आप अलर्ट हो जाइए। सामने वाली कंपनी हो सकता है 99% फेक हो। क्योंकि दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी सैलरी देने के टाइम पे आपकी डिटेल्स की जरूरत होती है, तो उस केस में भी सैलरी के नाम पर आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो ये डिपेंड करता है अब आपके ऊपर। आपको समझना है, आपको जानना है कि कंपनी रियल है या फेक है। वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी बातें भी समझाऊंगा जो आपको करनी है, जिससे कि सामने वाली कंपनी का पता लगा पाए कि ये रियल है या फेक है। दोस्तों, अगर थर्ड नंबर पे मैं बात करूं तो अगर आप कहीं भी जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप वहां देखते हैं जो कंपनी का हायरिंग प्रोसेस है वो काफी इजी है, मतलब कोई भी जाके, कोई भी बंदा, कोई जिसकी कोई कितनी भी क्वालिफिकेशन है, वो जाके अगर अप्लाई करेगा तो उसको भी जॉब मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो कंपनी फ्रॉड है। या हो सकता है जो कंपनी का जो सैलरी है, जो कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको इतनी सैलरी जाएगी, वो अनरीजनेबली, अनएक्सपेक्टेडली हाई है, तो आप समझ लीजिए कंपनी फ्रॉड है। दोस्तों, अगर फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर आपसे आपका जो रिज्यूमे है वो किसी आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पे या पर्सनल मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पर भेजने के लिए बोलता है, तो मैं बता दूं कि 99% ऐसी कंपनी फ्रॉड होती है। क्योंकि दोस्तों, हर कंपनी का उसके ही नाम से रिलेटेड एक डोमेन होता है, ईमेल आईडी भी उसी से रिलेटेड बनी होती है, जिसके थ्रू वो अपने कैंडिडेट से कांटेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे बात करूं तो अगर आपके पास कोई ऐसा ईमेल आता है, उसमें लिखा होता है कि वी आर हायरिंग फॉर अ बिग एमएनसी कंपनी, वी आर हायरिंग यू फॉर अ इंटरनेशनल कंपनी, या फिर होता है बिग एमएनसी कंपनी इज लुकिंग फॉर यू और इंटरनेशनल कंपनी इज लुकिंग फॉर यू, तो आप समझ लीजिए ये कंपनी भी बोगस है। क्योंकि इतना इजी नहीं होता बिना इंटरव्यू के जाके एमएनसी कंपनीज में जॉब मिलना। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ईमेल आता है आपके पास जिसमें जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती,
जैसे आपकी पोस्ट क्या दी जा रही है आपको, या सैलरी, या और कोई एम्प्लॉयर की डिटेल या कंपनी की डिटेल, मतलब कुछ भी अनक्लियरली मेंशन होता है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता आपको, तो यह कंपनी भी बोगस है। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि अगर आपको फिर भी लगता है कि जो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देने का दावा कर रहा है, वो रियल है, तो अब आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं ये जानने की कि सामने वाली कंपनी फ्रॉड है या रियल है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयर, जो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, आप उससे रिगार्डिंग उसकी डिटेल्स मांग सकते हैं कि कंपनी का प्रॉपर रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, और जो भी डिटेल्स होती हैं आप सभी मांग के अपने आप को सेटिस्फाई करके तो ही जॉब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो जब भी आपको कोई कंपनी ऑनलाइन पे करने के लिए कहती है, तो आप कंपनी की बैंक डिटेल्स मांग सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी स्कैमर्स होते हैं, जितनी भी फ्रॉड कंपनीज होती हैं, वो कभी भी अपने आप को बैंक डिटेल नहीं देगी, और आपको कभी भी फोन पे, गूगल पे, या जो भी अदर मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, आपको उनसे पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हो सकता है कि कंपनी ये क्लेम करे कि आपसे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं ली जाएगी, आपको कंपनी की प्लेस पर ही जाकर पे करना है, आपको जब पूरा ट्रस्ट हो जाएगा तभी पे करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपसे ऑनलाइन पैसे नहीं लिए जा रहे हैं तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि कोई भी फ्रॉड कंपनी क्या करती है, 5 या 10 दिन के लिए कोई भी एक प्लेस ऑक्यूपाई कर लेती है, वहां पूरा सेटअप करती है, इंटरव्यू लेती है कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट्स को वहां जाना होता है, कैंडिडेट्स को बुला के उनसे फॉर्म फिल कराते हैं, और ट्रेनिंग या अदर रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर उनसे पैसे लेते हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में यहाँ ये बात आती है कि कंपनी का एक प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर तरीके से आप सेटअप देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये कंपनी ठीक ही होगी, या फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ आके कांटेक्ट कर लूंगा। लेकिन अगर 5 से 10 दिन बाद जब आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको इतने पीरियड तक वेट करना है, वो कितना भी हो सकता है, 2 दिन, 5 दिन, मतलब जो भी उनका प्रोसेस चलता है, जितने भी दिन उन्हें वहां रुकना होता है, उसके बाद का ही वो आपको टाइम देते हैं। जब उस टाइम के बाद आप वहां जाके देखोगे तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं बता दूं पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ही एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों अगर फिर भी आप पे करने की सोचते हैं तो आप पूरी कंपनी के रिगार्डिंग प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। आप दोस्तों आप कंपनी का जीएसटी नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मांग सकते हैं, कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है हर कंपनी का, वहां आप जाकर देख सकते हैं, वो चीज मांग सकते हैं आप। और अगर दोस्तों कंपनी की कोई वेबसाइट है, हर कंपनी की होती है जैसे दोस्तों, तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ वेबसाइट की एज भी देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कितनी पुरानी है, कितने दिन पहले बनाई गई है। गूगल पे दोस्तों आपको दुनिया भर के टूल्स मिल जाएंगे, जब आप सर्च करोगे हाउ टू चेक द एज ऑफ द वेबसाइट, तो आपको दुनिया भर के टूल्स मिल जाएंगे। वहां जाकर आप वेबसाइट का लिंक कॉपी करके अगर डालोगे तो वेबसाइट कितनी पुरानी है ये आपको पता लग जाएगा। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने ये समझा है कि कोई भी वेबसाइट जो होती है, जो फ्रॉड होती है, वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल पुरानी होती है, 6 महीने पुरानी होती है, और जो जेन्युइन वेबसाइट होती है, जेन्युइन कंपनी की वेबसाइट होती है, वह काफी पुरानी होती है, 3 से 10 साल तक की पुरानी भी हो सकती है। तो दोस्तों आप कंपनी की वेबसाइट की एज भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी करिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इंडियन लॉ से रिलेटेड और सभी यूजफुल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ।